नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक की, जो रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकेंड दोनों के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव को लेकर, यानी कि जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित टोटल 70 प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, जिन 70 प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को जो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया। तो ऐसे ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए रखे हैं, और यह वह प्रश्न है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत से लेके आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है, जिसमें हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा करने वाले हैं और उनकी व्याख्या भी करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दे रखा है, और गजब का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। यानी कि जो 1857 की क्रांति है प्यारे बच्चों, इस 1857 की क्रांति का जो भामाशाह है वो किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने, अमरचंद बांठिया को कहा जाता है, या फिर देखा जाए तो मंगल पांडे को कहा जाता है, या ठाकुर कुशाल सिंह को कहा जाता है, या जयदाल सिंह को कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के बारे में जानने या भामाशाह के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1857 की क्रांति जो है वो क्या है। तो 1857 की जो क्रांति है, पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आज़ादी के लिए पहली बार लड़ा गया आंदोलन जो था वो एक तरीके से 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, वो याद रखिएगा 10 मई 1857 को होती है। एक्चुअल में जो इसकी शुरुआत होती है वो 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, तो इसके कई कारण रहे हैं। धार्मिक कारण भी रहा है, राजनीतिक कारण भी रहा है, लेकिन जो इसका तात्कालीन कारण जो था वो सबसे ज़्यादा फेमस कारण जो रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालीन कारण था वह क्या था। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालीन कारण था प्यारे बच्चों, वो चर्बी वाले कारतूस थे। कौन से? चर्बी वाले कारतूस। अब चर्बी वाले जो कारतूस है, ऐसा कहा गया कि जो बम हुआ करते थे या जो इनफील्ड राइफल है उसमें जो कारतूस लगते हैं, उस कारतूस में कहीं ना कहीं गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है उसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने उनको काटने से मना कर दिया, इसलिए सभी लोगों के बीच में अराजकता फैल गई। इससे कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को का एक दौर देखने को सामने आया। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति का जो भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बांठिया, मंगल पांडे, ठाकुर कुशाल सिंह या जयदयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमरचंद बांठिया को, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में 2-4 लाइनों में बताना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट यहां पर आप लोगों के सामने ऐड किए हैं। चलिए, डुंगजी व जवारजी किस जिले के थे? ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डुंगजी थे व जवारजी ये किस जिले के थे? जोधपुर के, जैसलमेर के, नागौर के या सीकर के? तो प्यारे साथियों, डुंगजी व जवारजी की यदि हम बात करें तो जिस जिले से थे वह जिला था सीकर। कौन सा जिला था? सीकर जिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये जो क्लास है ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं गौरव को लेकर है, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर आप अपनी एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, असुमेलित युग्म है। आप लोगों के सामने यहाँ पर युग्म दे रखे हैं, यानी कि 3 युग्म जो है एक तरीके से समान होंगे और एक जो है वो अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पर है मेवाड़ का नेतृत्व किया मेजर सोवर्स ने, कोटा का नेतृत्व किया मेजर बर्टन ने, अमरचंद माठिया का संबंध जोधपुर से था, या टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर हमीरगढ़ के किले में रखा गया था। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे का सी, यानी कि अमरचंद माठिया का जो संबंध है वो जोधपुर से था, यानी कि ये बिल्कुल असत्य है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक,
अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अमरचंद बांटिया जो थे, इनका संबंध जो है वो कहां से था। अब यहां पर ये जो है आपके सामने कहा कि जोधपुर से था, तो जो बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमरचंद बांटिया का जो संबंध था वो जोधपुर से नहीं था, बल्कि इनका जो संबंध था वो बीकानेर से था। कहां से था ये? बीकानेर से था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं एक राजस्थान की राजपुतानी शौर्य भूमि बीकानेर के एक शहीद हैं, कौन? भामाशाह, यानी कि अमरचंद बांटिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। चलिए भैया, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्याय पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हैंसिंग एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा? यानी कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है ना। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, मोहन सिंह मेहता, सीताराम लालस, श्यामल दास दधवाड़िया या विजयदान देथा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए, तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन सिंह मेहता। ये जो मोहन सिंह मेहता है, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? तो लॉर्ड हैंसिंग एंड द इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया है, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो कोटा में जो वीर भारत समाज की स्थापना है, प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। प्यारे राम ने की है, साधु सीताराम ने की है, या नैनू राम ने की है, या केसरी सिंह ने की है। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह, यानी कि भारत कोटा में वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी केसरी सिंह ने, ठीक। ये एक कौन थे? तो भारत के एक क्रांतिकारी थे और एक ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें कहीं ना किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो केसरी सिंह है, इन केसरी सिंह को राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो केसरी सिंह बारहट को, ठीक। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो कहीं ना कहीं इनके नाम से जाना जाता है। और इनके भाई जो जोरावर सिंह थे, केसरी सिंह जो है, इनके भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह। ये याद रखिएगा, केसरी सिंह के भाई का नाम था प्यारे साथियों जोरावर सिंह। अब ये जोरावर सिंह जो थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक भारत के वीर सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये जोरावर सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह को कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित किए गए विद्यालय का क्या नाम था? यानी कि जो अर्जुन लाल सेठी है, इन अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारी को एक तरीके से शिक्षा देने के लिए जो विद्यालय था वो कौन सा विद्यालय था? ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने प्यारे साथियों, अनुशीलन विद्यालय, या फिर अभिनव भारत विद्यालय, या फिर वर्धमान विद्यालय, या फिर प्यारे साथियों आप लोगों के सामने दे रखा है पार्श्वनाथ विद्यालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा वर्धमान विद्यालय। क्या हो जाएगा? वर्धमान विद्यालय हो जाएगा। अब ये जो वर्धमान विद्यालय है, इस वर्धमान विद्यालय की यदि हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो वर्धमान विद्यालय जो है ये जयपुर में है। आप लोगों को पता ही है, लिखा ही है कि कहां पर है, ये जयपुर में है। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो स्थापित किया गया था अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? तो जो वीर भारत सभा है, इस वीर भारत सभा का जो गठन है प्यारे साथियों, वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो केसरी सिंह बारट के द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा, या फिर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, प्रताप सिंह बारट के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना है, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी प्यारे साथियों? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। कौन है राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति जिन्हें हमने राजस्थान के केसरी के नाम से भी जाना है? तो वो है केसरी सिंह बारहट,
ठीक, तो वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी केसरी सिंह बारहट के द्वारा। कब की गई थी ये? तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारियों के लिए इसकी स्थापना की थी, जो कि 1910 में की थी। कब की थी बच्चों? ये 1910 में की थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वह व्यक्ति कौन थे? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या फिर केसरी सिंह बारहट, या विजय सिंह पथिक? तो आप लोगों को यह पता ही होगा प्यारे साथियों, यहां पर जो व्यक्ति है जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो थे केसरी सिंह बारहट। ठीक, तो आठवें का सही उत्तर हो जाएगा सी, केसरी सिंह बारहट। चलिए अगला प्रश्न है, मदन पराजय पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? मदन पराजय पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? अर्जुन लाल सेठी की, विजय सिंह पथक की, जमनालाल बजाज की, या मोतीलाल तेजावत की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा कौन? अर्जुन लाल सेठी, यानी कि ए प्रश्न इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने, कि जो दे रखा है प्यारे साथियों क्या, कि सागरमल गोपा है, इनका संबंध जो है वो कहाँ से था? तो जोधपुर है, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर? तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर, यानी कि सागरमल गोपा जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा के बारे में याद होना चाहिए, जैसलमेर के निवासी थे। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारे साथियों। ठीक, उनके पिता जो थे वो थे अखेर राजगोपा, इनके जो पिताजी थे सागरमल गोपा के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि थे अखेर राजगोपा। प्यारे साथियों, अखेर राजगोपा। हर एक प्रश्न से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आप लोगों को यह क्लास किस प्रकार से लगती है। ठीक, वहीं यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सागरमल गोपा ने जैसलमेर के समकालीन शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों की अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसे जैसलमेर का गुंडाराज किया गया। ठीक, तो एक तरीके से आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर का गुंडाराज किसका? जैसलमेर का गुंडाराज नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? जैसलमेर, ठीक, का गुंडाराज। तो ये जैसलमेर का गुंडाराज नामक जो पुस्तक है वो भी लिखी गई थी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति, वैसे आप सभी को पता है राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान, और वहां पर ऐसे बहुत सारे वीर सेनानी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी सही है। तो सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारहट, माना भाई, गोपाल सिंह? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि इनका संबंध कहां से रहा है? जैसलमेर से, और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है और इन्हीं को जेल में जिंदा जला दिया गया था। जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह आप लोगों को बता ही चुका हूं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर भी बता देंगे। सागरमल गोपा, डॉक्टर सीताराम लालस, समर्थन दान, या डॉक्टर सुधींद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सागरमल गोपा। तो याद रखिएगा सागरमल गोपा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, तो इस प्रश्न के मुताबिक यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस क्लास के अंतर्गत टोटल 70 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जो विभूतियां एवं गौरव हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वीर भारत समाज की स्थापना की जोरावर सिंह बारहट ने, विजय सिंह पथिक ने, गोकुलदास असावा, या मास्टर आतेंद्रनाथ ने? तो वीर भारत समाज की स्थापना के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि जो वीर भारत समाज की स्थापना है, यहां पर ध्यान रखना वीर भारत सभा अलग है और वीर भारत समाज अलग है। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर दे रखा है वो दे रखा है 13वें का बी, यानी कि विजय सिंह पथिक। यानी कि एक तरीके से प्यारे साथियों केसरी सिंह बरहट का भी नाम आता है जिन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक, तो वीर भारत सभा के बारे में यदि पूछा जाए तो वैसे यहां पर एक नाम आपको विजय सिंह पथिक का भी मिलेगा, लेकिन उनके अलावा यदि आपसे पूछा जाए तो यहां पर एक जो ऑप्शन में नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, केसरी सिंह बारहट। कौन नहीं है? केसरी सिंह बारहट नहीं है, जो कि आपको पता होना चाहिए, केसरी सिंह बारहट, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक। यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि वीर भारत सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, समाज की जगह यदि सभा आ जाए तो वो आ जाएगा आंसर केसरी सिंह बारहट। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसकी स्थापना जो है 1910 में की गई थी। आप तो बस इतना याद रख लीजिए, केसरी सिंह बारहट। ठीक। चलिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो भंवरलाल सर्राफ, मथुरादास माथुर, बाल मुकुंद बिस्सा या आनंद मलसुराणा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने, जो कि 14वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बाल मुकुंद बिस्सा। कौन हो जाएगा? बाल मुकुंद बिस्सा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो प्यारे साथियों, हर एक प्रश्न जो दे रखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह प्रश्न रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये जो बाल मुकुंद बिस्सा की यदि हम बात करें तो बाल मुकुंद बिस्सा जो थे, इनका संबंध कौन से स्थान से है? तो बाल मुकुंद जो बिस्सा थे, इनका जो संबंध है प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये जोधपुर से इनका संबंध है। कहां से इनका संबंध था? जोधपुर से इनका संबंध था। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से क्षेत्र से इनका संबंध था, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों जोधपुर से था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति विजय सिंह पथिक, या फिर अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास, या सहसमल बोहरा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। क्या हो जाएगा? अर्जुनलाल सेठी हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो वह व्यक्ति कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पूरे घर के लोगों ने कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, तो जमुना लाल बजाज, केसरी सिंह बारहट, अर्जुनलाल सेठी या विजय सिंह पथिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारहट। चलिए, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार, यानी कि जो नसीराबाद छावनी है इसको लूटने वाला जो राजपूत सरदार था वह कौन था? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, किशन सिंह, डूंगर सिंह, झुजार सिंह, अनार सिंह। तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 17वें का वो हो जाएगा बी, यानी कि डूंगर सिंह। कौन हो जाएगा? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो डूंगर सिंह थे ये कौन थे? तो नसीराबाद छावनी जो थी इसको लूटने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम याद रखिएगा, क्या था? डूंगर सिंह। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए। जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। यानी कि जीवन कुटीर के गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? यानी कि एक तरीके से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है एक साधु के वेश के रूप में व्यतीत किए, तो वह कौन थे? केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास, जोरावर सिंह? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जोरावर सिंह। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? यह आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। किसके बारे में पूछा गया है प्यारे साथियों? ये पूछा गया है प्रताप सिंह बारहट के बारे में। तो प्रताप सिंह बारहट को कौन से षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था? तो ऑप्शन के मुताबिक यदि देखा जाए तो ऑप्शन है बनारस षड्यंत्र, ठीक, या फिर यदि हम बात करें लाहौर षड्यंत्र, या फिर देखा जाए तो अलीपुर षड्यंत्र, या फिर यदि देखा जाए तो मेरठ षड्यंत्र। तो बनारस, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस षड्यंत्र। यानी कि प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र के तहत कहाँ भेजा गया था? जेल भेजा गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो बनारस षड्यंत्र जो है भारत के गदर आंदोलन का एक हिस्सा था। कौन सा आंदोलन का? ये जो गदर आंदोलन था, गदर आंदोलन, उस गदर आंदोलन का हिस्सा था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। वहीं यदि हम बात करें किसके बारे में? बनारस षड्यंत्र के बारे में।
ठीक। तो इस षड्यंत्र के तहत जो है पंजाब में बम पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। ये जो बनारस षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र में किस चीज की योजना बनाई गई थी? तो पंजाब में बम पहुंचाने की योजना बनाई गई थी साथियों। पंजाब में बम पहुंचाने की योजना। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब में बम पहुंचाने की जो योजना बनाई गई थी वो कौन से षड्यंत्र के तहत बनाई गई थी? तो वो षड्यंत्र था बनारस षड्यंत्र था। ठीक। वहीं इसी के तहत किसको सजा हुई थी? तो कुंवर प्रताप सिंह बारड़ को इस षड्यंत्र में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? तो कहीं ना कहीं इनको जेल भेजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सा प्रश्न है? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जय नारायण व्यास के द्वारा, भूप सिंह के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा या सूरजमल के द्वारा? प्यारे बच्चों यहां पर यदि हम बात करें तो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जय नारायण व्यास, यानी कि 21 का ए, जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना जो की गई थी यह 1921 में की गई थी। कब की गई थी? ये 1921 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का जो मकसद था प्यारे साथियों, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करना था। यानी कि एक तरीके से किसके खिलाफ प्यारे साथियों? जो ब्रिटिश नीति थी, ब्रिटिश नीति, इस ब्रिटिश नीति के खिलाफ, ब्रिटिश नीति के खिलाफ लोगों में क्या पैदा करना? जागरूकता पैदा करना, के खिलाफ जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जागरूकता पैदा करना। तो ये आप लोगों को पता होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस आप लोग बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, तो बहुत जल्द हम एग्जाम के करीब पहुंच जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों कि परोपकारिणी जो सभा है, इस परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने यहाँ पे 1893 ईस्वी में, या फिर 1883 ईस्वी में, या 1895 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में। ठीक। तो परोपकारिणी यदि सभा की स्थापना की यदि हम बात करें तो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 22 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1883 में। कब की गई थी? 1883 में। ये जो है एक तरीके से परोपकारिणी जो सभा है वो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी। ध्यान रखना किसके द्वारा? ये जो आर्य समाज है, आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखना यहां पर पूछा जा सकता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो ये भी कौन थे? तो ये थे आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। बस याद रखिएगा जो चीज आप लोगों को बताई जा रही है, केवल एक प्रश्न से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर दी जा रही है। परोपकारिणी जो सभा है, इस सभा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है, ध्यान रखना, वो है अजमेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? राजस्थान के अंतर्गत अजमेर में इसका मुख्यालय है। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ, कहां पर? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना उदयपुर में किसके द्वारा की गई थी? ठीक। तो जनार्दन राय नागर के द्वारा, घनश्याम दास के द्वारा, विजय सिंह के द्वारा, कृपाल सिंह के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जनार्दन राय नागर के द्वारा उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो ये एक तरीके से विश्वविद्यालय है प्यारे साथियों। क्या है? ये विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना अंग्रेजी राज के समय में राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से की गई थी। किसके उद्देश्य से प्यारे साथियों? राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से किसके द्वारा की गई थी? ये जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी, है ना। चलिए वहीं यदि देखा जाए तो इसे एक तरीके से प्यारे साथियों मानद विश्वविद्यालय का जो दर्जा प्राप्त हुआ था, ये कब प्राप्त हुआ था? तो मानद विश्वविद्यालय का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था लगभग मेरे प्यारे साथियों 1957 के आसपास। ठीक है, ये आप लोगों को आप पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। वैसे सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जनार्दन राय नागर है, इनके द्वारा उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बताना है। चलिए
सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था? यानी कि जो समाज के सुधारक थे, वो समाज के सुधारक गोविंद गुरु का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में? तो जो समाज के सुधारक थे गोविंद गुरु, इनका जो जन्म हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था बंजारा परिवार में। चलिए अगला प्रश्न है, चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखी? यानी कि चेतावनी रा चुंगटिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? प्रताप सिंह बारहट के द्वारा, जोरावर सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारहट? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केसरी सिंह बारहट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? यानी कि विनायक दामोदर के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर के लिए अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो ये किसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक, या फिर यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो आप लोगों को पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस या फिर मोहन सिंह के द्वारा। तो लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी प्यारे साथियों, ये की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी ये? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी क्या की गई थी? तो प्यारे साथियों छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इनके जन्म के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था ये 1883 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1883 में इनका जन्म हुआ था। और वहीं प्यारे साथियों इनकी मृत्यु जो हुई थी वो वीर दामोदर सावर साहब की वो हुई थी 1966 में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक किसकी रचना है? तो पीड़ितों का पंछीड़ा नामक जो रचना है वो जय नारायण व्यास की, नयनू राम शर्मा, विजय सिंह पथिक, शिवराज जोशी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी रचना कौन सी थी? तो पीड़ितों का पंछीड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो शेखावटी ब्रिगेड था इनका मुख्यालय कहाँ है? फतेहपुर, खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू? तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है प्यारे साथियों याद रखिएगा वो है झुंझुनू नामक स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड लोडिंग की हत्या का प्रयास किया था? यानी कि जो लॉर्ड था उसकी लॉर्ड लोडिंग की हत्या का प्रयास करने वाले दल में कौन शामिल थे? जोरावर सिंह, केसरी सिंह, गोपाल सिंह, विजय सिंह? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, ठीक है। चलिए इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इंग्लैंड में जो इंडिया हाउस है इसकी स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमारानंद या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? यानी कि जो सागरमल गोपा है जिनको कहीं ना कहीं बनारस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था, उनको कितने वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था? 12 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन कारावास? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? जो केसरी सिंह बारहट साहब थे उनके द्वारा मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे जो है वो किस भाषा में लिखकर भेजे? पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी? पिंगल और मेवाड़ी दोनों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो भाषा हो जाएगी डिंगल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है? क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। विजय सिंह पथक, गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी या बाल मुकुंद बिस्सा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा गोपाल सिंह खरवा। यानी कि केसरी सिंह बारहट के अनुसार राजस्थान का गौरव या राजस्थान पर जिसको गर्व है वो है गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित करवाया था? तो राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जो था नयनू राम शर्मा, दामोदर दास राठी, ऋषिदत्त मेहता, जय नारायण व्यास? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा जय नारायण व्यास। अगला है, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि जो बागड़ है उस बागड़ का जो गांधी है वो कहीं ना कहीं किस जिले के रहने वाले
थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। ठीक, चलिए तो जयपुर, डूंगरपुर, या फिर यदि देखा जाए प्यारे साथियों आपके सामने उदयपुर या बांसवाड़ा, तो बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 35 का हो जाएगा बी, यानी कि डूंगरपुर। ठीक, तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्यारे साथियों भोगीलाल पंड्या। क्या नाम था इनका? डूंगरपुर जिले के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है भोगीलाल पंड्या। अब ये भोगीलाल पंड्या जो थे इनको क्या कहा जाता है, तो इनको बागड़ या फिर वागड़ जो है इनके गांधी कहा जाता है। वागड़ के गांधी या बागड़ के गांधी किसको कहा जाता था? भोगीलाल पंड्या को। वे एक क्या थे प्यारे साथियों, तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्योंकि हम भारत राजस्थान के पूरे विभूति एवं गौरव की बात कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से यदि हम बात करें तो हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वागड़ के गांधी या बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है, जो कि कहाँ के थे प्यारे साथियों, तो ये डूंगरपुर जिले के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है, इस सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा कहां से किया गया था? ठीक, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर। ठीक, क्या हो जाएगा? तो एक तरीके से कहने का जो इसका पहला संस्करण जो सामने आया था सत्यार्थ प्रकाश का, वो आया था मेरे प्यारे साथियों अजमेर से। कहां से आया था? अजमेर से आया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर यदि देखा जाए तो प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो हुआ था वो कहां से हुआ था? अजमेर से हुआ था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में इसकी रचना की थी। किसमें रचना की थी इसकी? सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है प्यारे साथियों, ये किस भाषा में की थी? तो ये की थी हिंदी में। आपसे भाषा पूछी जाए तो भाषा के बारे में याद होना चाहिए, हिंदी में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने 37 कि निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? तो जोरावर सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह खारवा, प्रताप सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह बारहट। ठीक, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता ही दिया है, जोरावर सिंह बारहट। 38 उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो ये आप लोगों को बता चुका हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक हैं, यानी कि जैन वर्धमान विद्यालय जो है इसके संस्थापक कौन हैं? तो जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक एक तरीके से यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? तो राधा कृष्ण बोहरा, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल शास्त्री या माणिकलाल वर्मा। तो प्यारे साथियों जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो 39 का उत्तर हो जाएगा सी। अब अर्जुन लाल सेठी कौन थे? तो ये क्रांतिकारी थे। ठीक, क्रांतिकारी के साथ साथ और क्या थे ये तो ध्यान रखना, ये एक शिक्षक भी थे। ये क्या थे प्यारे साथियों? स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये एक शिक्षक भी थे। और जैन वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना का जो समय है वो याद रखिएगा 1907 है। क्या है प्यारे साथियों? 1907 है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से अर्जुन लाल सेठी जी जो हैं इनके द्वारा और किस चीज की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा जो है जयपुर प्रजा मंडल, किसकी भैया? जयपुर प्रजा मंडल। आपसे पूछा जाए कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना का श्रेय जिसको दिया जाता है वो अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्हें कभी कभी राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो कभी कभी यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्रता आंदोलन का जनक, स्वतंत्रता आंदोलन का जनक कहाँ पे? राजस्थान में। तो स्वतंत्रता आंदोलन का जनक राजस्थान में। ठीक, तो किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, वहीं उन्होंने और किस किस चीज की स्थापना की थी? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर भारत सभा की जो स्थापना है प्यारे साथियों ऑप्शन में है सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केसरी सिंह बारहट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं। चलिए
पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका मथुरादास माथुर, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ या जय नारायण व्यास? तो पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तिका लिखी गई है, यह लिखी गई है प्यारे साथियों जय नारायण व्यास के द्वारा। चलिए 42, डुंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका संबंध बताया था, तो बस उसी से आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। बीकानेर व जोधपुर, भरतपुर व जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर, उदयपुर व बांसवाड़ा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? मतलब अमरदास वैरागी का इन्होंने अपना नाम रख लिया, तो वह क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट या जोरावर सिंह बारहट? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या आप लोगों के सामने? जोरावर सिंह बारहट। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो वो आप लोगों को बताना है ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको कहीं ना कहीं जो तिहाड़ जेल है, इस तिहाड़ जेल में रखा गया। ठीक, तो ये आपको बताना अर्जुन लाल सेठी या गोपाल सिंह खरवा, ठीक, या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों केसरी सिंह बारहट या प्रताप सिंह बारहट। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो व्यक्ति थे वो थे गोपाल सिंह खरवा या गोपाल सिंह खारवा जिन्हें कहा जाता है। जिन्हें कौन सी जेल में रखा गया था? तो तिहाड़ जेल में रखा गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इन्हें राव गोपाल सिंह खारवा भी कहा जाता है। ये कौन सी रियासत के? तो राजपूताना की जो खरवा रियासत थी वहां के ये शासक थे, इसलिए इनका नाम के पीछे खरवा लगा है। तो गोपाल सिंह खरवा जो थे ये कौन सी रियासत के? तो खरवा रियासत, खरवा राजस्थान के अंतर्गत जो खरवा रियासत थी, उस खरवा रियासत के एक तरीके से महत्वपूर्ण शासक थे ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। इनको कहां पर रखा गया था? तो तिहाड़ जेल में रखा गया था, जो कि 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 45, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो महान गणितज्ञ जो कि ब्रह्मगुप्त हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था? जालोर, चूरू, सीकर, बीकानेर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45 का ए, यानी कि कहां पर? जालोर में। चलिए अगला प्रश्न है 46, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने M.N. राय, ठीक, या फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों के सामने है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो प्यारे साथियों स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था वो किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे उनके स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुए सुशासन के स्थान पर अच्छी सरकार के लक्ष्य को वरीयता दी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। राजस्थान में लोकमान्य या लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या हरिदेव जोशी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया? तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो है जोरावर सिंह बारहट। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? तो 1916 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना जो है केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी या राव गोपाल सिंह खरवा? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। चलिए, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? कहां का शहीद प्यारे साथियों? बाणासुर का शहीद। तो केसरी सिंह बारहट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारहट या हवलदार मेजर पीरू सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50 का बी, यानी कि मेजर शैतान सिंह। इनको बाणासुर का क्या कहा जाता है? शहीद कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं क्रांतिकारियों में से एक महान व्यक्ति मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, मानगढ़, कोलियारी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कोलियारी के। चलिए
परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था, यानी कि ऐसे कौन महान व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र क्या है, तो भारत का जो एक शौर्य के रूप में या वीरता के रूप में जो दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। तो वीरता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार शैतान सिंह को, पीरू सिंह को, योगेंद्र सिंह को या फिर होशियार सिंह को। तो 52 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर और सही जवाब हो जाएगा पीरू सिंह को। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। हम अभी तक जिनकी चर्चा कर रहे थे विजय सिंह पथिक के बारे में, इनका मूल नाम भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह, जमनालाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 53 का ए, यानी कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम था प्यारे बच्चों भूप सिंह। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, तो ये भी आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप सभी लोग बताइए मुझे कि सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूणा गांव, रामपुरा बेरी, बाणासुर गांव या हरनारवा गांव। तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था मंगलूणा गांव में। कहां पर हुआ था ये, मंगलूणा गांव में। चलिए 56, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। तो पंछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना करने वाले व्यक्ति विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। 57, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1865 ईस्वी में कहां के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे, मतलब राजस्थान के राजकीय अतिथि के रूप में कहां पर आए थे, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। तो प्यारे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो दे रखा है वो सही नहीं है। तो डुंगजी जवाहर जी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ के हैं। मेहराब खान कोटा, लाला जयदयाल कोटा या फिर कहीं ना कहीं ठाकुर कुशल सिंह जोधपुर। तो प्यारे बच्चों, इन चार ऑप्शन में से कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये चारों के चारों में से 3 व्यक्ति जो है वो सेम है, या उनका जो स्थान दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी एक स्थान जो है वो कहीं ना कहीं अलग दे रखा है। तो बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डुंगजी जवाहर जी, लाला जयदयाल, ठाकुर कुशल सिंह और मेहराब खान, इनमें से यदि देखा जाए तो जो युग्म सही नहीं है वो है डुंगजी जवाहर जी, जो कि ऑप्शन में दे रखा सिरोही। तो डुंगजी जवाहर जी की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों, इनका जो संबंध है वो कहां से है, इनका संबंध, तो इनका संबंध याद रखिएगा सीकरी से है या सीकर जिले से। तो जो राजस्थान का जो है एक तरीके से कौन सा जिला प्यारे साथियों, तो राजस्थान के सीकर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, तो यहां पर डूंगर सिंह शेखावत और जवाहर सिंह शेखावत, पूरा नाम जो है वो डूंगर सिंह शेखावत और जवाहर सिंह शेखावत, लिख देता हूं डूंगर सिंह शेखावत, ये डूंगर सिंह शेखावत, डूंगर सिंह शेखावत, ये शेखावत नाम आया है। तो पुष्पा मूवी के शेखावत की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं यहां पर भारत के महान क्रांतिकारी जिनकी बात कर रहा हूं, है ना, जवाहर सिंह शेखावत। तो इन दोनों को यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो डुंगजी और जवाहर जी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी ये कहां से संबंधित है, इनका स्थान कहां से है, तो वो है सीकर। चलिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया, कहां का, इससे पहले मैंने आप लोगों को वागड़ का बताया था, तो वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है। अब यहां पर प्यारे साथियों दे रखा है क्या, चिड़ावा का गांधी, तो घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, दामोदर दास राठी या सरदार हरलाल सिंह। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है, इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलिए, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था जेल में कि उनकी जेल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट या विजय सिंह पथिक। तो 60 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह बारहट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों। क्या कहा गया है आपके सामने कि जो राजस्थान का जतिन दास है वो किसको कहा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जतिन दास जो है वो किसको कहा गया है, बाल मुकुंद बिस्सा को या प्रताप सिंह बारहट को, नानाबाई खाट को या जोरावर सिंह बारहट को। तो प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो जतिन दास कहा गया है, ये कहा गया है बाल मुकुंद बिस्सा को।
किसको कहा गया है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा गया है। अब जतीन्द्र नाथ दास की यदि हम बात करें, ये जतिन दास जो है ये कौन थे? तो जतिन दास के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये जो HSRA के बारे में यदि आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी उसके एक ये क्या थे प्यारे बच्चों? सदस्य थे। कौन? जतिन दास। ठीक। और ये जतिन दास जो है इन्हीं की कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए प्यारे साथियों, जो लाहौर है, इस लाहौर जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी क्या हो गई थी प्यारे बच्चों? तो लाहौर जेल में, कहां पर? लाहौर जेल में। और लाहौर जेल में किसके कारण? तो भूख हड़ताल के दौरान प्यारे बच्चों, तो भूख हड़ताल के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को त्यागा था किन्होंने? तो ये त्यागा था प्यारे साथियों जतिन दास ने। ठीक है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर, भाग सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर, बादल सिंह गुर्जर। तो इनका मूल नाम जो था वो था भूप सिंह गुर्जर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो कैप्टन सोवर्स, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, जनरल HB रॉबर्ट्स। तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, किसके बारे में पता होना चाहिए यहां पे? तो यहां पर आप लोगों को बताया है तात्या टोपे के बारे में, कि तात्या टोपे के बारे में जो कहा गया है कि वह व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा एक तरीके से इनको फांसी की सजा देने के लिए प्यारे साथियों उस ब्रिटिश अधिकारी की क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। ठीक, तो यहां पर यदि हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उस व्यक्ति का नाम था क्या? कैप्टन सोवर्स। क्या नाम था उसका? कैप्टन सोवर्स नाम था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा जो 1857 की क्रांति है, ये 1857 की क्रांति 10 मई से इसकी शुरुआत होती है। और मुख्य रूप से यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था, जो कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो आप सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि इसकी सफलता हुई थी या नहीं, तो यह एक तरीके से असफल था। लेकिन अंग्रेजों की जो नींव थी उसको हिला के रख दिया था किसने? 1857 की क्रांति ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश है इसको जिस स्थान पर लिखा था प्यारे साथियों, यह स्थान था उदयपुर। ठीक, कौन सा स्थान था मेरे प्यारे साथियों? लिखा कहां पर था? उदयपुर में। बाकी यदि आपसे पूछा जाए कि कहां पे यदि देखा जाए तो इसका प्रकाशन, तो अजमेर में। डुंगी जवाहर जी किस जिले के थे? तो डुंगी जवाहर जी की यदि हम बात करें तो ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं मेरे प्यारे साथियों, ये थे सीकर के। चलिए अगला प्रश्न है, अगीबाण के संपादक कौन थे? तो अगीबाण के संपादक जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, ऋषि दत्त मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास। चलिए 67, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? मतलब सोचिए, पहले केवल शक एवं सबूत के आधार पर या सबूत न मिलने के आधार पर भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो 9 वर्ष तक मोतीलाल तेजावत जी को जेल में रखा गया था, लेकिन इनको बाहर निकालने के लिए कोई एक महान व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं उसके लिए कोशिश की। तो माणिकलाल वर्मा थे, मिस्टर हॉलैंड थे, या मणिलाल कोठारी, या विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिलाल कोठारी जी। चलिए, निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जो संविधान सभा थी, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उस संविधान सभा में कौन नहीं थे? तो जय नारायण व्यास, VT कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, JB कृपलानी। तो राजस्थान से संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे प्यारे साथियों, वो थे JB कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? द्वारकादास, राधाकृष्ण, शिव कर्ण थानवी, बाल मुकुंद बिस्सा। तो 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो व्यक्ति थे बाल मुकुंद बिस्सा। प्यारे साथियों, आज की क्लास का आखिरी एवं अंतिम प्रश्न जो कि है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा,
लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। तो आप सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये इससे पहले मैं बता चुका हूं क्लास के अंदर। तो प्यारे साथियों, इस राजस्थान के प्रमुख विभूति एवं गौरव को लेकर यह टॉपिक था, जिसमें हमने टोटल एवं महत्वपूर्ण 70 प्रश्न की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।